जो बाइडन भी पाकिस्तान के खिलाफ भारत की जबान बोलने लगे। अमेरिका और भारत की आलमी दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए एक साथ खड़े हैं और हर तरह की दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी की मजम्मत करते हैं। अमेरिकी सदर और भारतीय वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात का मुश्तरका एलामिया जारी। पाकिस्तान से भारत को निशाना बनाने वाली तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई का भी मुतालबा। एलामिया में कहा गया कि अलकायदा, दाइश समेत अक़वाम मुत्तहिदा की फहरिस्त में शामिल तमाम दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मोदी हुकूमत ने अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ ना दिया तो भारत का शहराजा बिखर सकता है। साबिक़ अमेरिकी सदर ने खबरदार कर दिया। बराक ओबामा ने टीवी इंटरव्यू देते हुए कहा कि जो बाइडन को भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात में मुस्लिम अक़लियत के तहफ़्फ़ुज़ का मामला उठाने का मशवरा भी दिया। साबिक़ अमेरिकी सदर बराक ओबामा का कहना था, ये बड़े पैमाने पर दाखिली इख्तिलाफ़ात न सिर्फ मुसलमानों बल्कि भारत में बसने वाले हिंदुओं के मफाद के खिलाफ होगा। तारीखी जहाज का मलबा देखने के शौकीन खुद तारीख का हिस्सा बन गए। एक सदी कबल गर्क होने वाले बहरी जहाज टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए जाने वाली टाइटैन आबदोज के तमाम मुसाफिर हलाक हो चुके। ओशन गेट कंपनी का बाज़ाब्ता ऐलान, यकीन है कि टाइटैनिक तक जाने वाली आबदोज के 5 मुसाफिर अब जिंदा नहीं हैं। हमें मुसाफिरों को खोने का बहुत अफसोस है। अमरीकी कोस्ट गार्ड ने भी हलाकतों की तस्दीक कर दी। आबदोज की समंदर में जाते हुए आखिरी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वीडियो आबदोज की रहनुमाई करने वाले जहाज के अमले में शामिल खातून फोटोग्राफर ने बनाई थी। पाकिस्तान का टाइटैन आबदोज में मौजूद अफराद की हलाकत पर इज़हार अफसोस। मुतासरा दाऊद खानदान और दीगर मुसाफिरों के अहल खाना से ताज़ियत का इजहार। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक आबदोज की तलाश के लिए जारी कसीरुल कौमी कोशिशों को सराहते हैं। आबदोज में पाकिस्तानी ताजिर शहजादा दाऊद और उनका बेटा सुलेमान भी सवार थे। सबमरीन टाइटैन हादसा जहां बहक होने वालों में पाकिस्तानी शहजादा दाऊद और उनका बेटा सुलेमान दाऊद भी शामिल। शहजादा दाऊद एंग्रो कॉरपोरेशन के वाइस चेयरमैन थे। फर्टिलाइजर, गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग, तवानाई और डिजिटल टेक्नोलॉजी में सरमायाकारी करते थे। शहजादा दाऊद पाकिस्तान में पैदा हुए, अमेरिका और पाकिस्तान से तालीम हासिल की। बाप बेटा दोनों बरतानवी शहरी थे। आबदोज में शहजादा दाऊद और उनके बेटे समेत 5 अफराद सवार थे। टाइटैनिक का मलबा दिखाने के लिए सयाहों को लेकर जाने वाली आबदोज एतवार को लापता हुई थी। टाइटैनिक की बाकियात को देखने के ख्वाहिशमंद को समंदर में की तह में ले जाने वाली आबदोज टाइटैन में पुराना मवाद इस्तेमाल किए जाने का इंकशाफ। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बरतानी ताजिर क्रास ब्रियन भी आबदोज में जाने का इरादा रखते थे, लेकिन टेक्नोलॉजी और मेयार पर खदशात के बायस आखिरी वक्त में सफ़र का इरादा बदल दिया। टाइटैन में 4 बार सफ़र करने वाले मुसाफिर माइक रेस का भी आबदोज में खामी का एतराफ़। कहा, 4 बार टाइटैन में गया और वो चारों बार ख़राब हुई। यूनान में कश्ती हादसे के बाद ट्यूनिस में भी गैर कानूनी तारकीन वतन की 3 कश्तियां डूब गईं। 3 अफराद हलाक, 12 लापता। इमदादी टीमों ने 152 अफराद को बचा लिया। खबर एजेंसी के मुताबिक हादसा बहिरे रूम में पेश आया। तमाम तारकीन वतन का ताल्लुक अफ्रीका से है जो इटली जाने की कोशिश कर रहे थे। सुहाने मुस्तकबिल के अधूरे सपने। यूनान कश्ती हादसे में गुजरावाला के 6 नौजवानों के जाँ बहक होने की तस्दीक। इलाके की फजा सोमवार आज गायबाना नमाज जनाजा अदा की जाएगी। गुजरावाला डिवीजन से लापता 100 अफराद के अहल खाना ने DNA के नमूने जमा करा दिए। FIA ने अब तक 18 इंसानी स्मगलरों को गिरफ्तार कर लिया।
पाकिस्तान मौसमाती तब्दीलियों के जेर असर है। सैलाब से 3 करोड़ 30 लाख अफराद मुतासर हुए, 20 लाख घर तबाह हुए। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने अपनी आंखों से तबाही के मनाजिर देखे, आलमी बिरादरी वसाइल की मुनसिफाना तकसीम की पॉलिसी अपनाए। वज़ीर आज़म का गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब, शहबाज शरीफ की पेरिस में IMF की MD से मुलाकात, कहा कि कर्ज मुआहदे के लिए तमाम शराइत पूरी कर दी। वज़ीर आज़म ने IMF को वादे पूरे करने की यकीन दहानी भी करा दी। शहबाज शरीफ की आलमी रहनुमाओं से भी मुलाकातें, सऊदी वली अहद, मिस्र और फ्रांस के सदूर समेत सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा से भी अलग अलग मिले। अमरीकी सदर के नुमाइंदा ख़ुसूसी साबिक़ वज़ीर ख़ारजा जॉन कैरी से भी मुलाकात, मुश्तरका कोशिशों के लिए राब्ते बरकरार रखने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर आज़म का दौरा फ़रांस, नए आलमी मालियाती मुआहदे के मौका पर फ़्रांसीसी सदर का सरबराह ने मुमलिकत के एजाज़ में इशाया। शहबाज शरीफ की एहले से पेरिस आमद, फ़्रांसीसी सदर और ख़ातून अव्वल ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पुरतपाक इस्तकबाल किया। नवाज शरीफ की वतन वापसी की तैयारियां शुरू, कायद मुस्लिम लीग नून की लंदन में पार्टी की सीनियर क़यादत से मुलाकातें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज लंदन से रवाना होंगे। नवाज शरीफ की वतन वापसी के हवाले से तैयारियों और मुख्तलिफ कानूनी पहलुओं पर तबादला ख्याल होगा। मुल्क की सियासी सूरत हाल, इंतखाबात की तैयारियों और पार्टी के तंजीमी मामलात पर भी गौर होगा। ईद उल अज़हा पर 3 नहीं 4 छुट्टियां होंगी। वफाकी हुकूमत का 28 जून था 1 जुलाई तक 4 रोज़ की तातीलात देने का फैसला। इतवार की हफ्तावार छुट्टी को मिलाकर सरकारी मुलाजमीन ईद पर 5 छुट्टियां मनाएंगे। सिविलियन के फौजी अदालतों में ट्रायल का केस, हुक्म इम्तना की दरख्वास्त मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तार होने वालों का डाटा तलब कर लिया। समात का हुक्मनामा भी जारी। 9 मई के वाक़यात में कितने अफराद फौजी हिरासत में हैं, कितनी खातीन और नाबालिग बच्चे शामिल हैं। फौजी हिरासत में मौजूद वकला और सहाफ़ियों की तफसीलात भी पेश की जाएँ। अदालत ने अटॉर्नी जनरल से जवाब तलब कर लिया। बड़ी अदालत में बड़े केस की समात आज फिर होगी। इस बेंच को नहीं मानता, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर फैसले तक हर बेंच गैर कानूनी है। जस्टिस काजी फाइज और जस्टिस तारिक मसूद के रिमार्क्स। फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ 9 रुकनी लार्जर बेंच से अलग हो गए। दौरान समात जस्टिस काजी फाइजा और सीनियर कानूनदान एतजाज हसन के दरमियान दिलचस्प मुकाबला। एतजाज हसन ने कहा कि आप मेरे छोटे भाई हैं, घर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए केस सुन लीजिए। जस्टिस काजी फाइजा ने जवाब दिया, एतजाज साहब ये घर नहीं सुप्रीम कोर्ट है, मैं आइन और कानून के साए में बैठ कर फैसले करता हूँ। तोशाखाना केस, चेयरमैन PTI की आज फिर नैब रावलपिंडी में तलबी, तमाम रिकॉर्ड साथ लाने की हिदायत। तोशाखाना को नुकसान पहुंचाया गया, नोटिस का मतन। दूसरी जानिब सरबराह तहरीक इंसाफ तीसरी बार बुलाने पर भी एंटी करप्शन के सामने पेश न हुए। चेयरमैन PTI को गुज़िश्ता रोज़ लिया अराजी स्कैंडल में तलब किया गया था। रहनुमा PTI और साबिक वफाकी वजीर मुराद सईद के भाई कलीम सईद सवात से गिरफ्तार, नाबालग मकाम पर मुंतकिल। कलीम सईद के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में मुकदमात दर्ज थे। सानिया 9 मई के आफ्टर शॉक्स जारी। हुमायूं अख्तर खान ने भी तहरीक इंसाफ से राहें जुदा कर लीं। कहा, 9 मई के वाक़यात ने पूरी कौम की तरह हमारे ख़ानदान को भी अफसरदा किया। शहीद की औलाद होने के नाते इस वाक़े की जितनी मजम्मत की जाए कम है। PTI के साबिक विभाग के वज़ीर गुलाम सरवर खान ने भी पार्टी छोड़ दी। बोले कि फ़ौजी अमलाक पर हमला करके मुल्क दुश्मनी की गई, तमाम जिम्मेदारों को सख्त सज़ा मिलनी चाहिए।
तहरीक इंसाफ की एक और विकेट गिर गई। डेरा गाजी खान में साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के बाद साबिक रुकने पंजाब असम्बली शाहीना नजीब का भी सियासत और PTI को बाय बाय। 9 मई के वाक़यात की भरपूर मज़म्मत, कहा फ़िलहाल सियासत छोड़ रही हूँ। शाहीना नजीब मखसूस नशिस्त पर रुकने पंजाब असम्बली मुंतखब हुई थी। IMF के साथ मुज़ाकरात से मुतालिक पूछने की सजा, इसहाक डार का पारा हाई, ऑफिस से बाहर होकर सहाफ़ी को थप्पड़ चढ़ दिया। IMF से मुज़ाकरात कब कामयाब होंगे, क्या ये हुकूमत की नाकामी नहीं? सहाफ़ी के सवाल पर वज़ीर ख़जाना ने तल्ख लहजे में जवाब दिया, क्योंकि तुम जैसे लोग सिस्टम में हैं। सहाफ़ी ने कहा, हम तो सिस्टम में नहीं, सिर्फ सवाल करते हैं। इस बात पर इसहाक डार ने सहाफ़ी को तमाचा रसीद कर दिया। फैशन डिज़ाइन इंडस्ट्री भी FAR के रडार पर। इंडस्ट्री के बड़े ब्रांड्स का से टैक्स में चोरी का मुलविस होने का इंकशाफ। न्यूज़ ने मारूफ फैशन डिज़ाइन के खिलाफ FBR इंटेलिजेंस कराची की दर्ज की गई FAR हासिल कर ली। दस्तावेजात के मुताबिक 83 करोड़ रुपए की सेल्स में 14 करोड़ रुपए का सेल्स टैक्स छुपाया गया। बादल बरसेंगे और गर्मी की छुट्टी हो जाएगी। महकमा मौसमियात ने ईद से कबल प्री मानसून की बारिशों की नवीद सुना दी। 25 से 30 जून तक पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिशों का इम्कान। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर और गुजरावाला के नशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग, मरी में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। PDMA ने मुतल्लिका महकमों को अलर्ट जारी कर दिया। स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड गेम्स में पाकिस्तानी एथलेटिक्स की यादगार परफॉर्मेंस। जेवलिन थ्रो में उमर कियानी और साइकिलिंग में उस्मान कमर और रज़ाना वली रज़ा ने गोल्ड मेडल जीत लिए। मारिया मंजूर, हैदर अहमद, इम्तिशाम दानिश, अदील खान, फायजा कमर और ईमान आमिर मुख्तलिफ मुकाबलों में सिल्वर और ब्रोंज मेडल जीतने में कामयाब।